नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीके पॉइंट पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वैदिक काल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं वैदिक काल। तो वैदिक काल नाम से स्पष्ट हो रहा है, वैदिक शब्द की उत्पत्ति वेद से निर्मित हुई है। और वेद का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ये जो है कई परीक्षाओं में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, वेद का अर्थ ज्ञान होता है। वैदिक सभ्यता आर्य सभ्यता, यानी वैदिक सभ्यता को ही आर्य सभ्यता बोला जाता है। भारत में सैंधव सभ्यता के पश्चात विकसित ये नवीन सभ्यता है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता। यह क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से प्राचीन थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है। वेद आर्यों के इतिहास के जानने का मुख्य स्रोत क्या है? वेद है, यानी वैदिक साहित्य रचना का श्रेय समानता आर्यों को जाता है, यानी वैदिक साहित्य की रचना आर्यों ने किया था। और वैदिक काल को भी दो भागों में बांटा गया है, पहला ऋग वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। अगर ऋग वैदिक काल के समय काल की बात किया जाए तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। ये परीक्षा में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि ऋग वैदिक काल का समय क्या था। उत्तर वैदिक काल का समय 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। आर्यों को मूल निवास स्थान के मुद्दे पर प्रमुख इतिहासकारों में मतभेद है, यानी इतिहासकारों ने इनके निवास के बारे में अलग अलग स्थान बताया है। इसमें से कुछ विद्वानों का माना जाता है, ऑथेंटिक माना जाता है, जैसे मैक्स मूलर हो गए। तो ये देख लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें कही हैं, जिसको मैंने हाइलाइटर किया है। आप इसको जो है बहुत ही अच्छे तरह से याद कर लीजिए, यही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यानी कि इसने बताया था कि आर्य महर्षि देश के हैं, तो ये गंगानाथ झा ने बताया था। ठीक है। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ये क्या बताते हैं कि आर्य कहाँ के थे? शब्द प्रदेश से थे। बाकी ये सब इम्पोर्टेंट है नहीं। मैक्स मूलर की बात किया जाए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैक्स मूलर के अनुसार ये मध्य एशिया से आए थे, और बाल गंगाधर तिलक के अनुसार ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने इनको तिब्बत से बताया कि ये तिब्बत से आए थे। तो ये तो हो गया उनका मूल निवास के स्थान के बारे में। आगे बढ़ते हैं। आगे है वैदिक साहित्य। यहीं से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। भारतीय साहित्य परंपरा में सर्वाधिक प्राचीन ये वैदिक साहित्य है। वैदिक साहित्य यानी इसमें 4 वेद हैं। 4 वेद में हम जानते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 4 भाग हैं इसके: संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। ये जो है डायरेक्टली पूछ लिया जाता है एग्जाम में, यही क्रम संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, इस क्रम को हम याद कर लेंगे। तो चलिए अब एक एक करके उसके बारे में देखते हैं। तो पहला हमारा है ऋग्वेद। ठीक है। ऋग्वेद के बारे में जानेंगे कि ऋग्वेद में क्या क्या बातें कही गई हैं। तो ऋग्वेद का परिचय देख लेते हैं। वैदिक साहित्य में प्राचीनतम ग्रंथ है। पूछा जाए सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद है। इसमें क्या बातें कही गई? स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं, प्रार्थनाओं का संकलन है इसमें। और इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,552 ऋचाएँ हैं। ये आपको कहीं और भी किताब में देखेंगे अलग अलग मिलेंगी। तो कुल मिलाकर हमको इसमें याद करना है कि 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। 1028 सूक्त में भी 1017 सूक्त जो है साकल में और 11 सूक्त बालखिल्य में है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें उल्लेख किया गया है ये देख लेते हैं। उल्लेख में इसमें क्या किया है? गोत्र, शूद्र, वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? इसका भी उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र की अगर बात किया जाए तो ये तीसरे मंडल में है। ऋग्वेद के ये तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। तो इसके रचनाकार भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। इसमें लोहे का उल्लेख नहीं किया गया है। लोहे का उल्लेख उत्तर वैदिक काल में किया गया है, यानी ऋग वैदिक काल में लोहे का कोई उल्लेख नहीं है। नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन किया गया है। अब 21 नदियों में हम देख लेते हैं कि नदियों के बारे में कहाँ कहाँ से प्रश्न उठते हैं। जैसे नदियों की बात किया जाए तो इसमें पूछ लेता है सबसे पवित्र नदी कौन सी है?
सरस्वती है, सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। और इसमें अगर गंगा की बात किया जाए तो गंगा का उल्लेख इसमें कितनी बार हुआ है? अगर इसमें गंगा की बात किया जाए तो गंगा का उल्लेख इसमें एक बार हुआ है। और यमुना की अगर बात किया जाए, यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो यमुना का उल्लेख इसमें 3 बार हुआ है। इसी तरह से इसमें सबसे पवित्र नदी कौन सी हो गई? सरस्वती हो गई। और गंगा का उल्लेख 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार। और सर्वाधिक बार किसका उपयोग किया गया है? सर्वाधिक बार सिंधु नदी का प्रयोग इसमें हुआ है। ठीक है, अब देख लेते हैं नौवां मंडल। नौवें मंडल में क्या बात कही गई है? नौवां मंडल ये सभी 114 सूक्त में सोम को समर्पित है। डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछता है कि नौवें मंडल में क्या बात की गई है? तो नौवां मंडल हमारे सोम से समर्पित है, सोम देवता को। ठीक है, और अगला पुरोहित। इसका पुरोहित क्या होता था? पुरोहित का मतलब इसको गाने वाला है। ठीक है, यानी ऋग्वेद पढ़ने वाले को क्या बोला जाता था? उसको पुरोहित कहते हैं। तो पुरोहित उसका क्या होता था? होता था। कहीं कहीं होत्र दिया है तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, होता या होत्री होता है। इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? जितने भी वेद हैं सबका एक ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ऋग्वेद का ऐतरेय या कौशिक की है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की बात की गई है। उस पुरुष सूक्त में शुद्ध शब्द का वर्णन है। तो उसी पुरुष सूक्त में ही कहा गया है कि इसमें 4 वर्ण में बटे हुए थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, और तृतीय मंडल और तीसरे मंडल में क्या बात कही गई है? गायत्री मंत्र। ठीक है, गायत्री मंत्र में अभी हम इसके बारे में बता चुके हैं। इसके रचनाकार कौन है? विश्वामित्र ने इसको लिखा है। तो ये हो गई ऋग्वैदिक। हाँ, ये हो गया ऋग्वेद के बारे में। अब हम अगला वेद देखते हैं। अगले वेद सामवेद। सामवेद में क्या क्या बातें कही गई हैं इसको भी देख लेते हैं। तो सामवेद में क्या है? साम का अर्थ है संगीत या गान। ठीक है, यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाला मंत्रों का संग्रह। यानी जब भी यज्ञ होते थे तो उसके अवसर पर जो संगीत या गान किया जाता था वही क्या होता है? सामवेद के अंतर्गत आता है। मंत्रों को गाने वाला पुरोहित यानी सामवेद को गाने वाले को क्या कहा जाता था? उद्गाता कहा जाता था। और ऋग्वेद में हम लोग देखे हैं उसको गाने वाले का बोला जाता था होता या होत्री बोला जाता था। इसमें कुल ऋचाएँ कितनी हैं? 1875 ऋचाएँ हैं। प्रमुख शाखाएँ, इसकी प्रमुख शाखाएँ क्या क्या सी हैं ये देख लेते हैं। कौथुमी, राणायणी, जैमिनी, ये तीनों इसकी शाखाएँ हैं। और इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? इसका ब्राह्मण ग्रंथ तांड या पंचवीस है। पंचवीस ज़्यादातर पूछता है। तो उसका ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ हम लोग देखे थे ऐतरेय या कौशिकी। इसी तरह से सामवेद का तांड या पंचवीस है। ये हो गया सामवेद के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं किसके बारे में? यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद में क्या क्या बातें कही गई हैं? यजुर्वेद में क्या है? श्रोत एवं कर्मकांड है। ठीक है, कर्मकांड का मतलब वही यज्ञ के बारे में इसमें बताया गया है, यज्ञ कैसे होता था। हाँ, इसकी एक विशेषता है कि गद्य एवं पद्य ये दोनों में है। ठीक है, जहाँ जहाँ मैंने हाईलाइट किया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी वो कौन सा वेद है जो गद्य पद्य दोनों में, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वेद है यजुर्वेद है। ठीक है, इसकी भी 2 शाखाएँ हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। यानी कृष्ण यजुर्वेद ये गद्य पद्य किसमें? दोनों में होता था। और शुक्ल यजुर्वेद ये केवल पद्य में होता था। तो ये याद कर लेंगे, कृष्ण किसमें होता था? गद्य पद्य दोनों में। और शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में। अंतिम भाग इसका ईशोपनिषद है। ठीक है, इसका अंतिम भाग ईशोपनिषद है। ये अगर आपसे पूछ लिया जाए ईशोपनिषद किस वेद का भाग है तो यजुर्वेद का भाग है। ठीक है, इसका अंतिम भाग है। इसमें क्या है? आध्यात्मिक चिंतन से संबंध। यानी आपसे पूछा जाए आध्यात्मिक चिंतन से संबंध किस वेद का है तो यजुर्वेद। यजुर्वेद में ईशोपनिषद का है। और इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? शतपथ या तैत्तिरीय। ठीक है, ये याद कर लेंगे। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ या तैत्तिरीय है। और इसका पुरोहित ये जो दिया है अध्वर, ये उसका पुरोहित है। यानी यजुर्वेद को पढ़ने वाला क्या कहलाता था? अध्वर। यानी कर्मकांड को संबंध करने वाला ये पुरोहित होता था। ये बात हो गई यजुर्वेद की। अब देख लेते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या क्या चीज़ें कही गई हैं? तो अथर्ववेद परिचय 20 कांड है, इसमें 731 सूक्त हैं और 5987 मंत्रों का संग्रह है।
5987 मंत्रों में से 1200 मंत्र किसके हैं? ऋग्वेद के हैं। ठीक है, तो यानी सबसे लास्ट यानी आखिरी वेद कौन सा है? अथर्ववेद। और ये किसका भाग है? ये किसका भाग है? ऋग्वेद का। देख लीजिए यहाँ पर 1200 मंत्र जो है ऋग्वेद के हैं इसमें। ठीक है, हाँ, इसको गाने वाला पुरोहित को क्या बोला जाता था? देखो, अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित क्या कहलाता था? ब्रह्मा कहलाता था। इसकी भी दो शाखाएं हैं, पिप्पलाद और शौनक। हाँ, अब इसका उल्लेख देख लेते हैं क्या है इसमें, क्या क्या उल्लेख किया गया है। मगध और अंग को क्या बताया गया है? दूरस्थ प्रदेश बताया गया है। आपसे पूछ लिया जाएगा किस वेद में मगध और अंग को दूरस्थ प्रदेश कहा गया है? तो अथर्ववेद में। ठीक है, सभा और समिति को क्या बोला गया है? प्रजापति की 2 पुत्रियां। यानी किस वेद में ये बात कही गई है कि सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो इसका उत्तर होगा अथर्ववेद। ब्राह्मण ग्रंथ, इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? इसका ब्राह्मण ग्रंथ गोपद। इसका एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, जैसे यजुर्वेद में हम लोग देखे थे क्या था? शतपथ था, लेकिन इसमें अथर्ववेद में क्या है? गोपद है। तो ये हमको याद कर लेना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ब्राह्मण। जो हम लोग ऋग्वेद जितना भी वेद पढ़े हैं उसका एक ब्राह्मण था, तो उस ब्राह्मण में बात कर लेते हैं किसका? शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में क्या क्या चीज़ें कही गई हैं? शतपथ ब्राह्मण किसका है? यजुर्वेद का। ठीक है, गोपद किसका है? अथर्ववेद का। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, शतपथ ग्रंथ किसका है? शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। उल्लेख इसमें क्या क्या चीज़ें हैं शतपथ ब्राह्मण में? पुनर्जन्म का सिद्धांत, यानी ये आपसे पूछा जाएगा कि पुनर्जन्म का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में है? तो शतपथ ब्राह्मण में है। ठीक है, जलप्लवन कथा, जलप्लवन कथा भी इसमें है। और इसमें क्या है? पुरुरवा और उर्वशी का आख्यान भी है। ठीक है, पुरुष मेघ यज्ञ का वर्णन भी है। इसमें क्या है? पत्नी पति की अर्धांगिनी ये बोला गया है, यानी पत्नी को पति का अर्धांगिनी बोला गया है। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। कुरु और पंचाल वैदिक सभ्यता के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि, यानी इस ब्राह्मण ग्रंथ में ये कहा गया है कि वैदिक सभ्यता के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन था? कुरु और पंचाल को माना गया है। इसमें राजसूय यज्ञ का वर्णन है। ठीक है, राजसूय यज्ञ किसका? शतपथ ब्राह्मण में इसका वर्णन किया गया है। राजसूय यज्ञ क्या होता है? राजसूय यज्ञ मतलब एक तरह से ये क्या होता था कि मनोरंजन के, राजा अपने मनोरंजन के लिए इस यज्ञ का आयोजन करते थे। अब देख लेते हैं वैदिक शब्द और अर्थ क्या होता है। ये भी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। तो कृष्ण अयस यानी लोहे को क्या बोला जाता था? कृष्ण अयस कहा जाता था। कुशीद, कुशीद का मतलब क्या होता था? ऋण होता था। ठीक है, कुशीदीन का मतलब ऋण दाता, ऋण दाता का मतलब जो ऋण देता था। तच्छा का मतलब क्या होता था? बढ़ई। वेकनाट, वेकनाट का मतलब क्या होता था? सुदखोर। अरित्र, अरित्र का मतलब क्या होता था? पतवार। अस्पस, अस्पस का मतलब क्या होता था? गुप्तचर होता था। ठीक है, तो ये इसका कुछ अर्थ है, वैदिक शब्द हैं, ये भी परीक्षाओं में कई बार पूछ लिए जाते हैं। अगला हम बात करेंगे नदियों की। ठीक है, नदियों में क्या है? जैसा कि हम इसको बता चुके हैं, सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। सरस्वती के अन्य नाम है, इसको अन्य नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। नदी तमा भी बोला जाता है, इसमें देवी तमा भी बोला जाता है, और माते तमा। ठीक है, ये तीनों जो है सरस्वती के नाम हैं। और सिंधु के बारे में देख लेते हैं। तो सिंधु के बारे में है, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेखित नदी हम बता चुके हैं। अन्य नाम इसका क्या था? इसका अन्य नाम जो है हिरण्यनी है, इसको हम याद कर लेंगे। हिरण्यनी इसका सिंधु नदी का नाम है, आर्थिक महत्व के कारण दिया गया नाम है। हाँ, परावत, परावत क्या है? सिंधु नदी के गिरने का स्थान है, यानी सिंधु नदी जहाँ पर गिरती थी यानी अरब सागर में, उसी स्थान को क्या बोला जाता था? परावत कहा जाता था। ठीक है, तो ये हो गए नदियों की बात। अब बात कर लेते हैं उपनिषद, उपनिषद और वेदांत की बात। यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं।
तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। उपनिषद क्या होता है, कभी कभी यही पूछ लिया जाता है कि उपनिषद क्या है। तो ये दर्शन पर आधारित है। उपनिषद में दर्शन की बात की गई है। इसका शाब्दिक अर्थ ज्ञान प्राप्ति हेतु शिष्य का गुरु के समीप बैठना, यानी उपनिषद का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति हेतु शिष्य का गुरु के समीप बैठना। और उपनिषद कौन कौन से हैं, उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं, ये पॉइंट जो आपको दिख रहे हैं, ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। श्वेताश्वर, श्वेताश्वर में क्या बात कही गई है। श्वेताश्वर ये क्या है, ये सब उपनिषद है। यानी श्वेताश्वर में बात की कही गई है मोक्ष का उल्लेख। मोक्ष का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, अगर ये न दिया हो तो उपनिषद वेद ये सब दिया है तो आप उपनिषद पे लगा देंगे। यानी मोक्ष का उल्लेख जो उपनिषद में है, और उपनिषद में भी अगर पूछा जाए कहाँ पर है तो श्वेताश्वर में, ठीक है। बृहदारण्यक, इसमें क्या बात कही गई है, याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। छांदोग्य उपनिषद में क्या बात कही गई है, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ 3 आश्रमों का उल्लेख है, ठीक है। छांदोग्य उपनिषद में ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ ये तीनों आश्रमों का उल्लेख इसमें किया गया है। सत्यकाम जबाल की कथा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें छांदोग्य उपनिषद में कही गई हैं। अब है जाबालोपनिषद। जाबालोपनिषद में क्या बातें कही गई हैं, इसमें 4 आश्रम, ठीक है। छांदोग्य में क्या था, 3 आश्रम। जाबालोपनिषद में क्या है, चारों आश्रम, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास। देखिए इसमें क्या कौन सा है, यही संन्यास शब्द जुड़ गया है। यही आपसे ये पूछ लिया जाएगा संन्यास, ठीक है। संन्यास कब जुड़ा, किस उपनिषद में, तो जाबालोपनिषद में जुड़ा है। मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद में क्या बात की गई है, ये तो क्वेश्चन बहुत ही बार रिपीट हुआ है। सत्यमेव जयते, यानी सत्यमेव जयते किसमें कहा गया है, मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते। अकठोपनिषद, अकठोपनिषद में क्या बात कही गई है, यम नचिकेता का इसमें जो क्या है संवाद है या प्रसंग है कठोपनिषद में, ठीक है। तो ये हो गई कुछ उपनिषद की बातें। अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य में है ग्रामणी, ठीक है। ग्रामणी किसको बोला जाता था, ग्राम का मुखिया। विस्पति, विश्व का प्रमुख होता था। उपाध्याय, जीविकोपार्जन हेतु वेद पढ़ाने वाला अध्यापक। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। सभा क्या होती थी, सभा कुलीन वृद्धों की संख्या होती थी। सभा को याद कर लेंगे, ये वृद्धजनों की संस्था है। और समिति ये सर्वसाधारण संस्था है, इसमें जनसाधारण लोग रहते थे, ठीक है। और सभा में क्या होते थे, कुलीन यानी वृद्ध लोग रहते थे। ग्रामीण, आर्यों का मूल संस्कृति क्या थी, ग्रामीण थी। अस्मचक्र क्या होता था, रहट की चरखी, रहट की चरखी को क्या बोला जाता था, अस्मचक्र। व्यापार, व्यापार के लिए क्या है, अदल बदल प्रणाली पर आधारित था, ठीक है। और क्या है, एक राट, एक राट किसे बोला जाता था, सर्वोच्च शासक। इसका उल्लेख हुआ है अथर्ववेद में, ठीक है, एक राट का। अब परीक्षित, ये बहुत बार पूछा गया है। परीक्षित क्या है, मृत्युलोक का देवता, ठीक है। परीक्षित को मृत्युलोक का देवता बोला जाता था। त्रिवर्ग, त्रिवर्ग में क्या आता था, धर्म अर्थ और काम, ठीक है। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ में क्या क्या चीज़ें आती थी, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ठीक है। त्रिवर्ग में क्या होता था, धर्म अर्थ काम हो गया, ठीक। अब पुरुषार्थ में क्या हो गया, धर्म अर्थ काम और मोक्ष हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देख लेते हैं प्रमुख ऋग्वैदिक देवता, ठीक है। प्रमुख ऋग्वैदिक देवता कौन कौन से हैं, ठीक है। जैसे पृथ्वी के देवता, ठीक है। पृथ्वी का देवता कौन कौन है, देखिए पृथ्वी है, सोम है, अग्नि है और बृहस्पति है। अग्नि को क्या कहा गया है, अग्नि के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता, ऋग्वेद में 200 बार इसका उल्लेख किया गया है, किसका, अग्नि का। दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है तो पहले कौन से हैं, पहले इंद्र हैं, ठीक है। पहले देवता इंद्र हो गए। और सोम के बारे में देख लिया जाता है, सोम के तो तीसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है, यानी पहला इंद्र, दूसरे नंबर पर क्या है,
दूसरे नंबर पे अग्नि और तीसरे नंबर पे सोम। ठीक है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में इन सभी मंत्रों को समर्पित है। ये हम लोग देख चुके हैं। 9वें मंडल के सभी मंत्र किसको समर्पित हैं? सोम को समर्पित है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो आकाश के देवता, वो तो हम लोग पृथ्वी के देवता देखे, अब आकाश के देवता कौन कौन से हैं? आकाश के देवता में क्या है? मित्र है। ठीक है, मित्र हो गए, वरुण हो गए, पूषण हो गए, अश्विन हो गए, सूर्य हो गए और विष्णु हो गए। ये क्या है? आकाश के देवता है। ठीक है, एक बार इसको फिर देख लेते हैं। वरुण, पूषण, अश्विन, सूर्य, विष्णु, मित्र। समुद्र के देवता यम, ऋत के नियामक। ठीक है, वरुण को क्या बोला जाता था? समुद्र के देवता। ये बहुत बार पूछा गया है। नैतिक व्यवस्था के प्रधान। ठीक है, नैतिक व्यवस्था के प्रधान समुद्र के देवता। और क्या पूछा जाता था? ऋतस्य गोपा। देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ऋतस्य गोपा किसको बोला जाता था? वरुण को बोला जाता था। अब पूषण के बारे में देख लेते हैं। पूषण वनस्पति एवं औषधियों के देवता। ठीक है, वनस्पति एवं औषधियों के देवता किसे बोला जाता था? पूषण को। इनके रथ को क्या कहते थे? बकरे खींचते थे। देखिए, यानी पूषण के देवता, पूषण मतलब ये क्या होता था? इनके जो रथ होता था इनको बकरे खींचते थे। आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष के देवता। अंतरिक्ष के देवता कौन कौन से हैं? अंतरिक्ष के देखिए, वात हो गए, वायु हो गया, आपा हो गया, रुद्र हो गया, इंद्र। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंद्र को क्या बोले जाते थे? अंतरिक्ष के देवता। और आपका हो गया पर्जन्य। ठीक है, पर्जन्य हो गए, इंद्र हो गए, रुद्र हो गए, आप हो गया, वायु हो गया, वात हो गए। ये अंतरिक्ष की देवता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता पुरंदर। इंद्र के बारे में कहा गया, इनको पुरंदर भी बोला जाता था। किलों को तोड़ने वाला इसका मतलब होता है। अब विश्व के स्वामी हो गया। ऋग्वेद की 250 सूक्त समर्पित हैं। देखिए, अभी इसके बारे में बता चुके हैं कि 250 सूक्ति समर्पित हैं किसको? इंद्र के नाम से। आर्यों के युद्ध नेता। ठीक है, युद्ध नेता और वर्षा के देवता। ठीक है, आर्यों के युद्ध नेता और वर्षा के देवता किसको बोला जाता था? इंद्र को बोला जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और विराट पुरुष इसके बारे में हम बता चुके हैं। 10वां मंडल। ठीक है, 10वें मंडल में क्या है? 10वें मंडल में यही बात की गई थी कि उसमें शूद्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है। एक विराट पुरुष से इन चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई, ये इसमें बात बताई गई है। जैसे कि क्षत्रिय की उत्पत्ति देख लीजिए, ब्राह्मण की उत्पत्ति। ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से मानी गई है, क्षत्रिय की उत्पत्ति भुजा से मानी गई है, और वैश्य की उत्पत्ति जंघा से मानी गई है। और पैर से किसकी उत्पत्ति होती है? शूद्र की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ये बात कही गई है 10वें मंडल में। अब देख लेते हैं पंचजन। ठीक है, परीक्षाओं में पूछा जाता है इसमें से कौन सा पंचजन नहीं है। तो इसमें क्या है? अनु है, तुर्वसु है, यदु है, पुरु है, ध्रुवा है। ठीक है, ये 5 क्या है? पंचजन है। अनु, तुर्वसु, यदु, पुरु और ध्रुवा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वेदांत। वेदांग में क्या क्या चीज़ें हैं? ठीक है, वेदांग में देख लेते हैं। ये भी पूछा इसमें से कौन सा नहीं है वेदांग। देखिए, शिक्षा है। ठीक है, ज्योतिष है। शिक्षा, ज्योतिष, छंद, निरुक्त, व्याकरण और कल्प, ये क्या है? वेदांग है। ठीक है, शिक्षा हो गया, कल्प हो गया, व्याकरण हो गया, निरुक्त हो गया, छंद हो गया, ज्योतिष हो गया। ये हमारे क्या है? वेदांग है। ठीक है, वेदांग की संख्या कितनी है? वेदांग कितने हैं? 6 वेदांग हैं। अब इसमें देख लीजिए, वेद त्रयी किसको बोला जाता है? कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो वेद त्रयी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों वेदों को क्या बोला जाता था? वेद त्रयी बोला जाता था। संहिता कितनी है? संहिता 4 आपका हो गया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, इन्हीं को संहिताएं बोला जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या है कि नदियाँ दिया है। ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ, इसका आधुनिक नाम। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। जैसे अस्किनी, अस्किनी को क्या बोला जाता था? ठीक है, अस्किनी को चिनाव। ठीक है, चिनाव नदी को क्या बोला जाता है? अस्किनी बोला जाता है। व्यास को क्या बोला जाता है? विपाशा बोला जाता है। रावी को क्या बोला जाता है? परशुनी बोला जाता है। और झेलम को क्या बोला जाता है? वितस्था बोला जाता है। ठीक है, और सदानीरा, गंडक नदी को सदानीरा बोला जाता है। और सतुद्री, सतलज नदी क्या है? सतुद्री। ठीक है, और घग्गर नदी है, घग्गर नदी को
दृश्यद्वती बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गए नदियों के बारे में। एक बार फिर इसको देख लेते हैं क्योंकि कई बार परीक्षा में पूछा गया। चिनाव को क्या बोला जाता है? अस्कनी। चिनाव को अस्कनी, ब्यास को विपाशा, रावी को परसुणी, झेलम को वितस्ता, गंडक को सदानीरा और सतलज को शतुद्री, घग्गर को दृक्द्वती। ठीक है, ये हो गए जो है वैदिक सभ्यता के बारे में। आज की वीडियो में वैदिक सभ्यता के बारे में हो गया। अब इससे बाहर क्वेश्चन बहुत ही कम संभावना है कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन बने, इतने में से ही क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आज का वीडियो। आज का वीडियो कैसा लगा इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको बताइए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।